नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करते हैं और देखते हैं कि विपक्ष की जो एकता का जो दम भर रहा है विपक्ष, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी कड़वी सच्चाई है, कितनी उनके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और क्यों मोदी जैसे सियासी दुश्मन का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। तो इन मुश्किलों को कैसे पार पा सकती है विपक्षी पार्टियां, इसकी एक विवेचना करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 3-4 बातें हैं। एक, सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। इसलिए भी कमान संभाल ली है क्योंकि बेंगलुरु में, कांग्रेस शासित प्रदेश में, कांग्रेस की मेजबानी में विपक्षी दलों का करीब 24 पार्टियों का एक बैठक होने वाली है 17-18 जुलाई को। सोनिया गांधी डिनर डिप्लोमेसी में बहुत यकीन करती हैं। पहले भी आप जानते हैं कि वाजपेयी जी के समय भी जब डिनर डिप्लोमेसी हुआ करती थी और फिर चाय के प्याले में तूफान आ गया था, आपको ध्यान है कि उनके साथ जयललिता, ममता शामिल हो गई थी और साथ चाय पी थी। तो डिनर डिप्लोमेसी से क्या हल निकलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरा, सोनिया गांधी विपक्षी दलों के साथ बातचीत करने में बड़ी सहज है, उनके संबंध ज़्यादा अच्छे हैं। राहुल गांधी शर्माते हैं, राहुल गांधी से दूसरे दलों के लोग भी थोड़ा सा शर्मो शर्माई के साथ बात करते हैं और ऐसे में बात कभी कभी बन नहीं पाती है। शरद पवार इस समय उखड़े हुए हैं। शरद पवार का साथ कांग्रेस ने देने की बात कही है, राहुल गांधी दिल्ली में उनसे मिल चुके हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि पटना में मिल चुके, बेंगलुरु में मिल रहे हैं, और बेंगलुरु में भी क्या इसी बात पर चर्चा होगी कि हम एक हैं, एक साथ रहेंगे और अगली बैठक में कुछ तय करेंगे और अगली बैठक की तारीख तय हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा हुआ तो विपक्षी एकता बहुत दूर जाने वाली नहीं है। पहली बात तो ये है कि 24 लोग हो जाएंगे, और केजरीवाल आते हैं या नहीं आते हैं, सस्पेंस बना हुआ है। केसीआर को पिछली बार बुलाया नहीं गया था, इस बार पड़ोसी राज्य में उनका मुख्यमंत्री केसीआर का राज्य है तेलंगाना, बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। इसके लिए नेता कौन होगा, नारा क्या होगा, नीति क्या होगी। चलिए, नेता पर अभी विपक्षी दल बैठक में विचार नहीं करेंगे, लेकिन कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, ये तो तय करना ही होगा। आज की तारीख में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कन्वीनर की भूमिका में आ सकते हैं, संयोजक की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार संयोजक की भूमिका में आते हैं तो उनको ज़्यादा समय पटना से बाहर बिताना पड़ेगा, और ऐसे में तेजस्वी यादव पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। इतना भरोसा क्या वो करने की स्थिति में है, एक सवाल उठता है। दूसरा, इसके अलावा अब कन्वीनर बन गया, चलिए मान लिया कि नीतीश कुमार बन गए, इसके बाद नीति बनानी पड़ेगी कि आखिर किस नीति पर आप जनता के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे। 2-3 वर्किंग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक वर्किंग ग्रुप काम करेगा नीतियों पर, घोषणा पत्र पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, आर्थिक नीतियां कैसी होंगी कि जिससे आप मोदी सरकार का मुकाबला कर पाएंगे, औद्योगिक नीतियां कैसी होंगी, पीएसयू बेचे जाएंगे नहीं बेचे जाएंगे, चीन पाकिस्तान को लेकर नीति क्या होगी, कश्मीर को लेकर क्या किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका एक जवाब जनता के बीच में पेश करना पड़ेगा। सिर्फ ये कि 2024 में मोदी को हराना है, मोदी को सत्ता से हटाना है, बीजेपी को भगाना है, खुद सत्ता में आना है, इससे काम नहीं चलने वाला। इससे जनता के बीच में अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ जाएगी भी नहीं। 10 साल हो जाएंगे 2024 में मोदी जी को राज करते हुए, और 10 साल के पिछले शासनकाल का आंकलन जनता अपने हिसाब से करेगी, वोटर अपने हिसाब से करेगा, विपक्षी पार्टियों को भी अपने हिसाब से करना है, जनता के साथ मिलकर करना है, और जनता के बीच से निकालना है कि आखिर इन 10 साल में किन चीज़ों से आप निराश हुए, नाउम्मीद हुए, आपकी आर्थिक जिंदगी, आपका सामाजिक ताना बाना किस कदर बिगड़ा, सुधरा, जो भी हुआ उसका एक जायज़ा लेना पड़ेगा, और जायज़े के आधार पर नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ उनके चाणक्य अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बाकी उनकी टीम हो, संघ का कार्यकर्ता हो, इनसे जूझना कोई आसान काम नहीं है।
ये भी ध्यान रखना होगा कि जनवरी में राम मंदिर का निर्माण हो चुका होगा, भव्य तरीके से उसका उद्घाटन हो रहा होगा। एक लंबा सिलसिला बीजेपी और संघ मिलकर चलाएगा कि उसकी जब तक आचार संहिता की घोषणा ना हो तब तक राम मंदिर के उद्घाटन किश्तों में होता रहे, कुछ कुछ नया होता रहे। इसका क्या तोड़ निकालना पड़ेगा। इसके अलावा G20 की एक बड़ी बैठक, पूरे दुनिया के टॉप 20 देश हिंदुस्तान आने वाले हैं अगले 2-3 महीने में, और इसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश होगी। इससे पहले विपक्ष को ये देखना होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव में कांग्रेस को खास तौर से देखना होगा कि वो पिटे नहीं। अगर वो पिट गई तो फिर विपक्षी एकता के भी पिटने के 4 कारण निकलकर सामने आ जाएंगे। तो कोई आसान काम नहीं है। और एक हो गए, अर्थमेटिक हमारे पक्ष में चला गया, गणित हमारे पक्ष में चला गया, इससे केमिस्ट्री नहीं बनती। ममता का जो सूत्र वाक्य है उसको सोनिया गांधी किस हद तक अपनाएंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। जो ममता ने कहा कि जो जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़े और दूसरे लोग उसमें अड़ंगेबाजी ना करें। क्या ये एक सिंपल सा छोटा सा सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जिस पर वर्कआउट किया जा सकता है, जिसके आधार पर 543 में से कम 400 ऐसी लोकसभा सीटें तलाशी जा सकती हैं जहां 1 to 1 मुकाबला हो, यानी बीजेपी और बीजेपी के सामने विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार हो। राज्यवार कैसे चुनावी समझौते होंगे, इस पर भी सोनिया गांधी को और दूसरी पार्टी के नेताओं को मिलकर विचार करना होगा। और आपस में मतभेद हैं, मनभेद हैं, आपस में पुराने कड़वाहट है, पुराने अनुभव हैं, इन सबको समेटना, इन सबको दूर करना और स्लेट मिटाकर, जैसे Ctrl+R डिलीट होता है लैपटॉप पर और फिर एक नया पेज आ जाता है, वो इतना आसान नहीं होगा। ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति पर आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। विजय विद्रोही जो मैं फेसबुक पर हूँ उसमें मेरे 5000 सदस्य हो चुके हैं, तो मैं वहाँ आपको आमंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक पेज पर आप आइए प्लीज़। जो 5000 वहाँ है वो भी फेसबुक पर मुझे फॉलो करें तो मेरी थोड़ी आर्थिक मदद भी हो पाएगी। कैसे आगे बताऊँगा। वैसे इसमें भी मेरे जो अभी यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप कुछ आर्थिक सहयोग दे सकते हैं प्लान लेकर, अगर आपको मंजूर हो तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।